हम सब उस फेज में रह चुके हैं जहां हम एक ही गाने को लूप पे बार बार सुनते थे। बट बैकएंड में ऐसा कैसे होता था? हमारा फोन एक सॉन्ग को रिपीट पे कैसे लगा पाता है? तो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम कैसे एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म को रिपीट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसे लूप्स कहते हैं। सिंपल टू रिमेंबर, राइट? सो व्हाट आर लूप्स? Loops are used to repeat a particular code sequence. चलिए अब समझते हैं कि प्रोग्रामिंग में एक लूप कैसे काम करता है। So let's say कि हम 1 to 10 सभी नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना चाहते हैं और इसके लिए हम लूप्स का यूज करेंगे। Now, what all will we need to do this? तो जैसा कि हमने पहले कहा था, loops are used to repeat a code sequence. और इस प्रोग्राम के लिए हम कह सकते हैं कि ये कोड सीक्वेंस एक प्रिंट स्टेटमेंट होगा जो हर बार एक नेचुरल नंबर को प्रिंट करेगा। अब हमें एक काउंटर चाहिए जो 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा और हर आइटरेशन या रेपिटेशन में 1 से इंक्रीमेंट होगा, राइट? तो इसका मतलब कि हमें दो चीजें चाहिए फॉर द लूप टू वर्क। एक काउंटर या आइटरेटर जो कि एक वेरिएबल हो सकता है, राइट? और नेक्स्ट हमें एक रेंज या कंडीशन स्पेसिफाई करनी होगी टिल विच द लूप विल रन अगेन एंड अगेन। एक बार रेंज फिनिश हो जाएगी या फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप एंड हो जाएगा। वी होप कि आप एक लूप के बेसिक वर्किंग को समझ गए होंगे। अब कॉटलिन में 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं, द फॉर लूप, द व्हाइल लूप एंड द डू व्हाइल लूप। इन तीनों के डिफरेंट यूज केसेस होते हैं बट ये सेम टास्क परफॉर्म करने के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। चलिए इन तीनों के सिंटैक्स को देखते हैं और इनके प्रोग्राम्स को लिखना सीखते हैं। सबसे पहले फॉर लूप के सिंटैक्स को देखते हैं। दिस इज द सिंटैक्स फॉर द फॉर लूप। तो हमारे पास फॉर कीवर्ड है और इन ब्रैकेट्स में आइटरेशंस हैं। इसमें आइटरेटर होगा और वो रेंज होगी जिसके लिए ये रन करेगा। नेक्स्ट इन ब्रैकेट्स में हमारे पास वो कोड सीक्वेंस है जो रिपीटेडली परफॉर्म होगी। चलिए अब फॉर लूप के लिए एक प्रोग्राम को देखते हैं। हम 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करेंगे यूजिंग द फॉर लूप। पहले हम फॉर कीवर्ड लिखेंगे और फिर इन ब्रैकेट्स में हम अपना आइटरेटर देंगे। दिस विल बी अ वेरिएबल। उसके बाद हम वो रेंज देंगे जिसके लिए हम इन कीवर्ड को यूज करके लूप रन करना चाहते हैं। सो वी स्पेसिफाई द रेंज लाइक दिस। फिर हम इस लूप की बॉडी को ओपन करेंगे और प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। इस स्टेटमेंट में आइटरेटर की वैल्यू पास की जाएगी क्योंकि हर आइटरेशन में आइटरेटर की वैल्यू ही इंक्रीज हो रही है और वही हमें प्रिंट करनी है। चलिए अब इस कोड को रन करते हैं। यस, वी गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। आपने नोटिस किया होगा कि हमने आइटरेटर को इनिशियलाइज नहीं किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपने आप इस रेंज में मेंशन्ड फर्स्ट वैल्यू को ले लेता है, बट ये सिर्फ फॉर लूप के लिए ही ट्रू है। हमें व्हाइल और डू व्हाइल लूप्स के लिए आइटरेटर को इनिशियलाइज करना होगा और हमने आइटरेटर को 1 से इंक्रीज होने के लिए भी नहीं कहा है, बट इट डज सो ऑन इट्स ओन क्योंकि फॉर लूप में आइटरेटर की डिफॉल्ट इंक्रीमेंट 1 से ही होती है। अगेन, फॉर द व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप्स we need to mention the increment or decrement for the iterator. तो ये लूप ऐसे फंक्शन करता है कि फर्स्ट इंस्टेंस में आइटरेटर की वैल्यू 1 होगी और ये इस वैल्यू को प्रिंट करेगा। फिर आइटरेटर की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद लूप एक बार फिर इस स्टेटमेंट पे जाएगा और चेक करेगा इफ द आइटरेटर इज स्टिल विद इन द रेंज। इस बार आइटरेटर की वैल्यू 2 होगी और ये एक बार फिर आइटरेटर की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। आइटरेटर की वैल्यू एक बार फिर 1 से इंक्रीज होगी एंड इट विल अगेन चेक इफ इट फॉल्स विद इन दिस रेंज। और ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा टिल द वैल्यू ऑफ द आइटरेटर इज 10। तब आइटरेटर प्रिंट होगा और फिर जब 1 से इंक्रीज होगा तो आइटरेटर की वैल्यू 11 हो जाएगी।
अब जब ये रेंज चेक होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 11 1 to 10 की रेंज में नहीं आता है और लूप टर्मिनेट हो जाएगा and will not enter the loop body. This flowchart here sums up the process followed by a for loop. तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, we start with initialization, then the loop goes on to check the condition. अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूप बॉडी की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं. इसके बाद आइटरेटर का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है और ये फिर से कंडीशन चेक करता है. ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है. अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप एंड हो जाएगा. चलिए अब व्हाइल लूप के सिंटैक्स को देखते हैं. सो दिस इज द सिंटैक्स. हम व्हाइल कीवर्ड को लिखते हैं और इन ब्रैकेट्स के अंदर उस कंडीशन को लिखते हैं जिसके लिए हम आइटरेटर को चेक करना चाहते हैं. जब तक कंडीशन ट्रू होगी, the loop will enter this body and perform the operations written here. Next, हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेप को लिखते हैं जिसे हमें आइटरेटर पे परफॉर्म करना होता है. जैसा कि हमने पहले मेंशन किया था, हमें ये स्टेप फॉर लूप में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट हमें ये while और do while लूप्स में करना होता है. And then we close the loop body. चलिए अब while लूप को यूज करके 1 to 10 नंबर्स को प्रिंट करते हैं. तो सबसे पहले हम आइटरेटर को इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद while कीवर्ड लिखेंगे और इन ब्रैकेट्स में कंडीशन को लिखेंगे. नाउ वी वांट द आइटरेटर टू रन टिल इट इज 10, राइट? So the condition can be while I is less than equal to 10. फिर लूप बॉडी के अंदर हम प्रिंट स्टेटमेंट को लिखेंगे और आइटरेटर को इन ब्रैकेट्स में पास करेंगे. और लास्ट में हम इंक्रीमेंट स्टेटमेंट लिखेंगे जो इस केस में होगी I++. चलिए अब इस कोड को रन करते हैं. Yes, we get all the natural numbers from 1 to 10. ये फ्लो चार्ट यहाँ while लूप के फंक्शन को समराइज करता है. पहले ये एक्सप्रेशन को चेक करता है. अगर कंडीशन ट्रू है तो while लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये टेस्ट एक्सप्रेशन पे वापस चला जाएगा. ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है. एक बार कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, देन लूप टर्मिनेट हो जाएगा. सो दैट वाज ऑल अबाउट द while लूप. चलिए अब डू वाइल लूप के सिंटैक्स को देखते हैं. दिस इज द सिंटैक्स. हम सबसे पहले डू कीवर्ड लिखते हैं, फिर बॉडी के अंदर हम उन ऑपरेशंस को लिखते हैं दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड और हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेप भी मेंशन करते हैं. अब इस बॉडी के बाहर हम वाइल कीवर्ड लिखते हैं और इस ब्रैकेट में वो कंडीशन देते हैं जिसके लिए हमें आइटरेटर को चेक करना है. नाउ इफ यू सी, while और do while लूप्स काफ़ी सिमिलर दिखते हैं. इसमें बस यही डिफरेंस है कि while लूप में while कंडीशन पहले आती है और लूप बॉडी के एग्जीक्यूट होने से पहले चेक की जाती है. बट do while लूप में लूप बॉडी पहले एग्जीक्यूट होती है. इसका मतलब ये है कि do while लूप में लूप बॉडी हमेशा एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होती है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स. बॉडी के एग्जीक्यूट होने के बाद ही यहाँ पर कंडीशन चेक होती है. चलिए अब डू वाइल लूप को यूज करके 1 to 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करते हैं. सो वी इनिशियलाइज द आइटरेटर. उसके बाद हम कीवर्ड डू लिखेंगे और लूप बॉडी के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट देंगे. फिर हम इस तरह इंक्रीमेंट स्टेटमेंट देंगे. अब लूप बॉडी के बाहर हम ऐसे वाइल कंडीशन देंगे. चलिए अब इस कोड को रन करते हैं. Yes, we get the expected output. This flowchart here explains the function of the do while loop. इसे एक बार खुद समझने की कोशिश कीजिए. तो ये था all about for,
while and do while loops. Click next to learn more about loops.